विस्थापितों का शोषण बंद करो, विस्थापितों का शोषण बंद करो, जिला सिरमौर में गिरी नदी पर प्रस्तावित गिरी रिवर पर बनने वाली रेणुका डैम प्रोजेक्ट की डायवर्जन टनल के उद्घाटन से पहले विस्थापित परिवारों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। श्री रेणुका बांध जन संघर्ष समिति के आह्वान पर खेरी, सियूं, मोहतू और रजाना सहित कई प्रभावित क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग एकत्र हुए और बांध प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी मांगें उठाईं। समिति पदाधिकारियों ने कहा कि पुनर्वास, उचित मुआवजा और विस्थापितों के अधिकारों की अनदेखी करते हुए परियोजना कार्य शुरू किया जा रहा है, जिसे किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि जब तक प्रभावित परिवारों की मांगें पूरी नहीं होती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। पटेल कंपनी इस कार्यक्रम को, इस बांध के जो सुरंगों का कार्य, 3 डायवर्शन टनल जो यहाँ बननी है, उसका कार्य प्रारंभ करने जा रही है। विस्थापितों के लिए कुछ नहीं, उनके लिए ना कहीं जमीन, ना कहीं घर। मैं आपको बता देना चाहता हूं, वैसे तो मेरे से पूर्व वक्ताओं ने, हमारे संयोजक और हमारे महासचिव, इन्होंने पूरा बता दिया है कि यहाँ पर जहां ये टनल बननी है, उसके ऊपर जो 9 लोग रह रहे हैं, पहले उनको चिन्हित किया गया, 9 लोगों को हाउसलेस, गृहविहीन परिवारों की सूची में रखा गया। उसके बाद क्या होता है कि 3 लोगों को उसमें से उड़ा दिया जाता है, फिर रह जाते हैं 6। अब उसमें से क्या होता है कि 4 लोगों को और बाहर कर दिया जाता है। अब रह गए 2। अब 2 का ये पता नहीं है कब उनका पता काटा जाए 2 का। ये आप देख रहे हैं, हमारे बीच महिलाएं, बच्चे क्यों आए हैं यहाँ पर? बांध प्रबंधन रो रहा है कि हमने 152 परिवारों की सूची निकाल दी। अरे सूची नहीं निकालेंगे, क्या करेंगे? क्या हमारे को डुबा देंगे जब ये सागर बने? मैं तो ये कहना चाहता हूं कि अगर कुछ नहीं दे सकते तो हमारे सारे परिवार को उसमें डुबा दिया जाए। बिल्कुल। अगर ये हमें अधिकार नहीं दे सकते, 4 स्थानों पर, जैसा कि बताया गया कि 4 स्थानों पर जमीन खरीदी गई है। इतने लोग यहाँ पर बैठे हैं, हम लोग तो अपना दर्द बता रहे हैं। उनको पता है कि वो जमीन इन लोगों ने भी देखी है, वो बिल्कुल नकारा जमीन है, 4 जगह जो खरीदी है, और उसमें करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है। 1 रुपए का नहीं, लाखों का नहीं, करोड़ों रुपए का घोटाला है, जिसकी हमने स्वयं तत्कालीन मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी का हम धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने हमारी आवाज को सुना, हमारी बात को सुना और उसकी त्वरित कार्यवाही करते हुए उसमें विजिलेंस को उसमें जांच करने का आदेश दिया। और उसमें जांच हुई। जैसे ही राजा साहब गए, उसके बाद विजिलेंस की कार्यवाही भी ठंडे बस्ते में चली गई। और आज उस कार्यवाही का ये पता नहीं क्यों कार्यवाही है कहां, क्यों हम विस्थापितों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया जा रहा है, ऐसा सोतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? क्यों बांध प्रबंधन हमारी आवाज को नहीं सुन रहा है? क्यों प्रशासन हमारी आवाज को नहीं सुन रहा है? क्यों सरकार हमारी आवाज को नहीं सुन रही है? क्या सरकार नहीं जानती? हमारे विधायक आज यहाँ इसका शुभारंभ करने आए हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी है। मैं बता देना चाहता हूँ आप सबको कि वो भी अपने आप में एक विस्थापित है। बिल्कुल है सर, हमारी तरह है, उनकी भी जमीन गई है। मैं तो ये चाहता हूँ कि वो हमारी आवाज को सुने, विस्थापितों का दर्द सुने, विस्थापितों की आवाज को विधानसभा में उठाएं और हमें न्याय दिलाएं। हमारे लोगों को सबसे पहले जो गृह विहीन सूची में जिन लोगों के नाम आए हैं, जिनके अभी लैंडलेस में, जो भूमिहीन परिवारों में जिनके नाम आएंगे, हम ये नहीं कहते कि कुछ लोगों के नाम आए। हमारी मांग है कि डूब क्षेत्र में जो भी लोग रह रहे हैं वो अपनी मर्जी से नहीं रह रहे हैं, उनको सबको पूर्ण विस्थापित का दर्जा मिलना चाहिए जो डूब क्षेत्र में रह रहे हैं। ये नहीं
क्या कुछ लोगों को दे दिया जाए। कुछ लोग ऐसे है कि चलो हम ये नहीं कहना चाहते कि किसी के घर बने या नहीं बने, हमें उससे कुछ नहीं लेना देना। हम तो ये चाहते हैं कि प्रत्येक विस्थापित को उनका अधिकार मिलना चाहिए। अगर उनके पास कई घर होते, उनके पास कई अन्य रोजगार का साधन होता, तो वो वहां पर अपनी रोजी रोटी चलाता। उसको इन जगहों में, इन कंदराओं में रहने की जरूरत नहीं थी, इस नदी के किनारे रहने की जरूरत नहीं थी। आज सड़कें पहुंची हैं। आज से पहले हम पीठ पर उठा करके अपना वजन, अपना बोझा, अपनी जो कृषि योग्य जो हमारे कैश क्रॉप है, उसको सड़कों तक पहुंचाते थे। हमारे कोई बीमार हो जाए, उसको हम पीठ पर उठा करके सड़क तक पहुंचाते। किसी ने हमारे दर्द को सुना है? आज हमें पुलिस द्वारा रोका जाता है। क्या हम विरोध नहीं कर रहे हैं, जैसा कि हमारे संयोजक महोदय ने कहा कि हम बांध बनने का विरोध नहीं कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि बांध बने, अच्छे तरीके से बने, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि हमारी आवाज को सुना जाए, हमारी मांगों को पूरा किया जाए, हमारी इन विस्थापितों का दर्द समझा जाए। आज हमें यहाँ आने का कोई शौक नहीं था। सबके पास घर में काम है, गेहूं की फसल पक रही है, एक तरफ भगवान ओलों की मार बरसा रहा है, इधर से बांध प्रबंधन हमारे ऊपर डंडा बरसा रहा है। कितना दुखद विषय। हमारे इसको प्रकृति भी नाराज हो गई, ओलों से सारी फसलें हमारी नष्ट हो गई हैं। इधर से साथ में अभी हमें फरमान पीछे मिला था कि हमारी जो जमीन है उसमें गड्ढे खोदेंगे। अरे भाई, पहले हमारा पुनर्स्थापन और पुनर्वास तो कर दीजिए, उसके बाद आप गड्ढे खोदिए। जमीन आपकी है, मकान आपके हैं, लकड़ी आपकी है, सब चीज आपका, हम तो चले जाएंगे, पर कम से कम हमें कहीं सही स्थान पर बसाया तो जाए। हम सोच रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि कहां हमें भेजा जाएगा, क्योंकि वहां तो हमने इसको बिल्कुल सिरे से नकार दिया है कि जो बांध प्रबंधन ने 4 स्थानों पर जमीन खरीदी है, हमारा कोई व्यक्ति वहां नहीं जाए। यदि सही जगह जमीन खरीदी जाती है, सही जगह हमें कॉलोनी बना करके दी जाती है, हमारी मांग है कि हमारे जो विस्थापितों के लिए कॉलोनी बना के दी जाए, वो कम से कम किसी बड़े शहर के नजदीक दी जाए। रोजगार का साधन पहले नहीं है। रोजगार की बात आपको बता देना चाहता हूं कि रोजगार के लिए बंदरबाट की जा रही है। उसमें रोजगार में मर्जी से रखे जा रहे हैं, पैराशूट लैंडिंग हो रही है। उन विस्थापितों को रखा ही नहीं जा रहा है जिनकी पूरी जमीन, घर बार सब डूब रहा है। उनको इसमें वरीयता नहीं दी जा रही है। आज हमारे लिए बेशक बांध प्रबंधन यहां शुरू कर रहा है, लेकिन हमारे लिए आज काला दिन है, विस्थापितों के लिए काला दिन है। आज हमें अच्छा लगता यदि बांध प्रबंधन ने कुछ हमारे लिए कार्य किया होता, हम इसमें सहयोग करते। आज हमें नारे लगाने की जरूरत नहीं थी, हम सहयोग करते। बाकायदा हम भी यहां पर बांध प्रबंधन के हित में नारे लगाते। हमें यहां पर क्यों विरोध करना पड़ रहा है? सड़कों पर उतरना, सड़कों पर आना। पिछले 18 वर्षों से हमारी संघर्ष समिति लगातार संघर्ष करती हुई आ रही है। अपनी मांगों को बांध प्रबंधन, प्रशासन और सरकार के समक्ष लगातार रखती आ रही है। रेणुका जी मेले के दौरान जब भी मुख्यमंत्री आते हैं, उनके समक्ष हम अपना दुखड़ा जरूर रोते हैं, पर वहां पर हाँ जी हो जाएगा, लेकिन होता कुछ नहीं। हम कागज देते हुए थक गए हैं। आज हमें किसी पत्रकार भाई ने पूछा कि आप कुछ लिख के लाए हैं? मैंने कहा भाई हम लिखते थक गए, अब हमारे सब्र का बांध टूट चुका है, बहुत थक चुके हैं लिखते हुए। अगर उन कागजों को इकट्ठा किया जाए तो इतना बड़ा पुलिंदा बन जाएगा जितना हम सरकार, प्रशासन, बांध प्रबंधन को दे चुके। उस पर कोई गौर नहीं किया जा रहा है। बड़ा दुखद विषय है। बहुत दुख के साथ हमारे को कहना पड़ रहा है कि बांध प्रबंधन किसी भी मांग पर हमारी गौर नहीं कर रहा है। जितनी भी हमने मांग की, हमने ये कहा कि आप काम शुरू करिए,
पहले कम से कम हमारे विस्थापितों के लिए कुछ कर दो। लेकिन नहीं, हम अपनी जात, जमीन, अपने रिश्ते नाते सब छोड़ के जा रहे हैं। हमारी मांग थी कि ये रोड जो बन रहा है, अभी सब लोग तमाशा देख रहे हैं, इसमें ऊपर से भी लोग आए हैं। रेणुका क्षेत्र के लोगों को विशेष तौर पर मैं बता देना चाहता हूं कि जो तमाशा देख रहे हैं, तमाशबीन बने हुए हैं, जो देख रहे हैं कि गला फाड़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, हंस रहे हैं। मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि आपके रोड की जो दूरी है वो 12 से 15 किलोमीटर बढ़ जाएगी। जो पिकअप आपकी यहां से 2000 रुपए में संगड़ा जाती थी, वो आगामी समय में 3500 में संगड़ा जाएगी। हमने उसके लिए बांध प्रबंधन से मांग की थी, सरकार के समक्ष भी हमने मांग रखी थी कि मोतू से चमेड़ा के बीच में एक पुल बनाया जाए, उससे ये दूरी कम से कम, जितनी दूरी 26 किलोमीटर है, सारी 22, 23, 24 किलोमीटर के करीब रह जानी थी। दूरी भी कम होनी थी और हम आपसे रिश्ते नाते के भी हमारे जुड़ जाते, क्योंकि हमारी सारी रिश्तेदारियां सेंधार में, हम आपस में भी जुड़ जाते। लेकिन उस बात को कहीं कोई बोलता, बांध प्रबंधन कहता है कि बहुत लंबा ब्रिज बनेगा। अरे उससे बड़े बड़े ब्रिज बने, बहुत ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ब्रिज बने। यहाँ क्या है ब्रिज बनाना? लेकिन हमारी मांग को सुनना कौन चाहता है? इस बीच गिरि नदी पुल के समीप भूमि पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विधायक एवं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने विधिवत पूजा अर्चना कर कार्य का शुभारंभ किया। विरोध प्रदर्शन के बाद समिति के प्रतिनिधिमंडल ने विधायक से मुलाकात कर अपनी समस्याएं और मांगे विस्तार से रखी। पर उठा करके अपना बटन वहां ले जाना, हमारे दुख को आप समझिए। खैर, आप तो भली भांति परिचित हैं, हमें आज मजबूर होकर के एक बार फिर से आपके समक्ष हाजिर होना पड़ा। फिर हमें डराया जाता है। अभी मैं सुन रहा था बार बार से पुलिस हमें डरा रही है कि हम यहाँ बच्चे क्यों लाए, इनके खिलाफ भी हमारे को केस करने पड़े। हमने कौन सा जुर्म किया है? हमने कौन सी तोड़फोड़ की है? या हमने कौन सी कार्य में बाधा पहुंचाई है? ये तो हमारा फंडामेंटल राइट है। अपने अधिकारियों की आवाज उठाना हमारा राइट है। उसके लिए हम आवाज उठा सकते हैं, उसके लिए हम बाध्य नहीं है। पर यहाँ हमारे ऊपर जोर दिखाया जाता है, जबरदस्ती की जाती है। इसके लिए तो हम आपसे जरूर आग्रह करेंगे कि इस तरह का जोर हमारे ऊपर ना किया जाए, जोर जबरदस्ती ना की जाए। हाँ, अगर हम अराजकता फैलाएं या कहीं हम तोड़ फोड़ करें तो उसके हमारे पर केस बनाएंगे। अगर इनको केस ही बनाने तो हम अभी चल देते हैं, पर थाने चल देते हैं, वही चले जाते हैं। किसी बात पर चर्चा चल रही, हमारे लोकल जो बच्चे हैं सारे बहुत अच्छे वेल क्वालिफाइड बच्चे हैं, एम्प्लॉयमेंट मिल नहीं रही। जबकि आरआर प्लान के अंदर सबसे पहले इन्होंने ये कहा था कि यहाँ पर रोजगार भी मिलेगा, है ना जी? नहीं, पहले रखे गए सर, पहले बहुत सारे लोग रखे गए, पर वो ऐसे रखे गए कि अब हम क्या कहना चाहता हूँ, मैं कुछ कह नहीं सकता उसके बारे में, शर्म आती है मुझे बोलते। नहीं, कुछ ऐसे रखे गए कि जो यहाँ से है ही नहीं। एक लड़की को बॉय से रखा हुआ है, बिल्ला से रखा हुआ है। अरे हमारे लोग क्या, उनको क्या जवाब देंगे? हम लोग आपसे ही पूछेंगे कि जी आपने वहाँ के बंदे रखे, आप उनको क्या जवाब? नहीं, हमारी प्रायोरिटी है यहाँ के जब चलो बांध बने जी, हम स्वागत करें इसका। शुरू हो गया ना, उनको एम्प्लॉयमेंट तो मिले ना सर बच्चों को, हमारे फर्स्ट प्रेफरेंस उनको मिलनी चाहिए जो ऑस्टीज है हमारे। और सबसे बड़ा दुखद विषय, यहाँ पर इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, हमारे को कोई इंटीमेशन नहीं, हमारे को कोई नहीं, हमारे को बिल्कुल ऐसे समझा जाता है जैसे कि ये तो राय का कबाड़ है, कचरा है। आपको हम इनको इनवाइट करना जब हम टनल का वो करेंगे ना, फर्स्ट क्लास। नहीं, हमें इनवाइट तब करना अगर आप हमारे लिए कुछ कर सके, अदरवाइज हमें इनवाइट नहीं करना। अगर आप हमारे विस्थापितों के लिए कुछ कर सके तो हमें इनवाइट करें। हाँ, नहीं, हम ये है ना, नहीं, सबसे बड़ी बात ये है कि जब हमारा काम ही नहीं होगा, हमने यहाँ क्या करना है? देखो ना, पहले तो आपके परिवार ही बीच में आ रहे थे, है ना, फिर आपने जब ये बात हमारे समक्ष रखी, हमने सरकार के समक्ष रखी, सरकार ने इस बात को बोर्ड में लाया, फिर माना, है ना। फिर आप की जो ये परिवार है, इनकी फॉर्मेलिटीज अभी तक पूरी नहीं आई आपके पास? नहीं आई जी। वो जो उनको क्लॉज थी 16 उसमें ऑब्जेक्शन था, वो भी हमने रिमूव करा दी। मैंने कल उसको बोल के रिमूव करा दी। वो कईयों के मीटर थे
जो आप ऑब्जर्व कर रहे थे कि भी एक ही आदमी एक ही मीटर से 3-3 आदमी का भी काम चल रहा है, कईयों के पास मीटर थे ही नहीं, वो भी हमने रिमूव करा दिया। कम होगा कि मीटर नहीं थे नहीं वो सारा वो भी रिमूव कराया हमने। और उसमें एक